टॉपिक आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल में से क्वेश्चन है ये वाला, दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर किसके है, क्यूपी के। ध्यान देंगे यहां पर एस और टी ये समांतर किसके, हमारा क्यू एस के, यानी इस भुजा के समांतर है कौन सी वाली भुजा, एस और टी। उसमें भुजाओं की माप दी है, क्यू एस बराबर 3 सेमी, ये वाला पॉइंट। एस आर बराबर कितना है हमारा यहाँ पे 1.5 सेमी। पीटी कितना है हमारे पास, पीटी 2.8 सेमी। तो टी आर का मान ज्ञात कीजिए। टी आर यानी इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को आप लोग पहले रख लो यहाँ पर। तो यह लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बेटा, दिया है। जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है उनको आप लोग लिखेंगे पहले। दिया है में पहले वाले टॉपिक में कह रहा है एस टी समांतर किसके है बेटा, क्यूपी के। यानी कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये वाली भुजा है वो किसके समांतर है, हमारी यहां पर क्यूपी के। इस वाली भुजा के समांतर ये वाली भुजा है, ये आपको सिद्ध करना है यहां पर। अब क्यू एस कितना है, 3 सेमी। क्यू एस बराबर 3 सेमी। अगले वाले पार्ट में दे रहा है एस आर बराबर 1.5 सेमी। आगे वाले पार्ट में दे रहा है पीटी 2.8 सेमी। और हमें क्या निकलवा रहा है बेटा, टी आर बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी ये वाली माप हमें निकालनी है कितनी है। यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे थेल्स प्रमेय का। कौन सी प्रमेय लगाएंगे हम लोग, थेल्स प्रमेय। अब आप थेल्स प्रमेय को समझेंगे पहले। एक मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा, इधर डायग्राम लेकर के देखो। मैंने कोई भी एक ट्रायंगल बना दिया ये वाला आप लोगों का, इसको नाम दे दो ए बी सी। इसके बीसी के समांतर कोई आप एक रेखा खींच दो यहां पर, इसको नाम दे दो ई और एफ। दोबारा समझेंगे बेटा आप लोग। यहां पर मैंने इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल बना रहा हूं पहले, उसके बाद आप लोग सवाल को समझेंगे। सवाल हमारा ये है, एक एंगल बनाया है मैंने, त्रिभुज बनाया है ए बी सी। अब यहां पर ये बात कही गई है कि बीसी किसके समांतर है बेटा, ई एफ के। बीसी किसके समांतर है, ई एफ के। सेम उसी प्रकार यहां पर दे रहा है जो एस टी समांतर है वो किसके है, पी क्यू के या क्यू पी के। इस वाले डायग्राम में जो एस टी और समांतर है वो किसके है, क्यू पी के। बात समझ आ रही है आप लोगों को। थेल्स प्रमेय यहां पर ये लगती है कि ए अपॉन बीई इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी। यही वाली बात होती है थेल्स प्रमेय में। अब इसी का आप लोग पालन यहां पे करो। पालन करने के लिए ये वाली भुजा इसके समांतर हुई, कैसे लगेंगे इस वाले को, क्यू एस अपॉन एस आर। क्यू एस अपॉन एस आर बराबर पीटी अपॉन टी आर। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, टी आर की। तो इसको आप एक्स दे दो, एक्स नाम दे दिया, इसकी वैल्यू निकल आएगी। अब बताओ क्यू एस कितना है हमारे पास 3 अपॉन एस आर कितना है 1.5, पीटी कितना हमारे पास 2.8 अपॉन एक्स। यहां पर बराबर है दोनों, तो यहां पर क्रॉस गुणा करेंगे, इसका मल्टीपल इसमें और इसका मल्टीपल इसमें, तो ये बन जाएगा 3x इक्वल 1.5 इंटू 2.8। देखो 3 का भाग जा रहा है इस वाले में, कितनी बार कटेगा आपका 0.5 बार। 5 अट्ठे 40 का 0 आंसू 4, 5 दूनी 10 और 4 14। कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद। तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 1.4 सेमी। यानी कहने का मतलब यहां पर ये है कि जो टी आर था वो कितना था हमारे पास 1.4 सेमी। समझ गया आप लोग। थेल्स प्रमेय ये तुम्हारी होती है इस प्रकार की। उतारेंगे इस वाले क्वेश्चन को आप। सवाल में ये कहा गया है यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है,
समबाहु त्रिभुज है कि एडी लंब है बीसी, यानी बीसी पर लंब कौन डला हुआ है? एडी। तो एडी उसके किसके बराबर होगा? सबसे पहले हमें समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद एडी क्या होता है, क्या है, लंब क्या होता है, तो हम बताएंगे आप लोगों को। ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया आप लोगों का इस प्रकार से, समबाहु त्रिभुज। इसको आप नाम देंगे सबसे पहले ए बी सी। अब ध्यान देंगे बीसी पर लंब कौन है? एडी है ना, तो यानी बीसी के मध्य कोई एक लंब पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको हमने लंब डाल दिया यहाँ पे इस प्रकार से, डी पॉइंट। अच्छा, लंब ने क्या काम किया है? पहले हमारा त्रिभुज एक था, पहले हमारा त्रिभुज कितना था? एक। अब त्रिभुज कितने बन गए हमारे पास? दो त्रिभुज बन गए ना। कौन कौन से? त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी सी। बात समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में हमारे तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी हमारे 7-7 अंश के होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? और यहां पर पूछ रहे हैं भाई साहब कि एडी की वैल्यू क्या होगी? एडी की वैल्यू क्या होगी? जो एडी जो लंब पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू हमारी यहां पर क्या होगी? अब आप हमारी बात को बहुत अच्छी तरह सुनना। चलो अब पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, जब त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तो हमें यहां पे पक्का भरोसा है और पता भी हमें कि AB बराबर AC बराबर BC, तीनों भुजाएं बराबर होगी हमारे यहां पे, पहली बात। दूसरी बात, कोण भी बराबर होंगे हमारे यहां पे। क्या बराबर होंगे? कोण। तो ब्रैकेट में लिख देंगे भुजाएं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, कितने कितने अंश के हो जाएंगे? 60 अंश के। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई भी दिक्कत नहीं है ना? अब आप सुनेंगे हमारी बात को अच्छी तरीका से। भाई साहब ने क्या पूछा है? भाई साहब ने ये पूछा है कि एडी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एडी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो क्या मैं इसको 90 अंश बना सकता हूं? 90 अंश है ये अपने आप में। अच्छा सर, अब आप क्या करेंगे? यहां पर देखो इनकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो आप एक काम करो, यहां पर लगाओ 10। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधारी होता है। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? अच्छा, प्रत्येक कोण कितने अंश का है? 60 अंश। जब मैं त्रिभुज इस वाले में चलूंगा, एक काम कर लो, त्रिभुज को नाम दे दो ए डी बी में। चलो पहले यहां पर लिख दो आप लोग त्रिभुज ए डी बी में। अच्छा, लंब बट्टा। अब इसके लिए लंब कौन होगा? लंब कौन होगा बताओ? लंब इसके लिए यही रहेगा और इसके लिए आधार यही रहेगा ना, क्योंकि ऊपर वाले एंगल की तो बात हो ही नहीं रही है। बात समझ पा रहे हो ना? तो ये बन जाएगा एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी। एंगल कितना है हमारे पास? 60। एडी अपॉन बीडी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। क्या? एडी अपॉन बीडी। क्या मैं इस वाले पार्ट को हल कर सकता हूं यहां पे? नहीं, दोनों बच्चों क्या करना पड़ेगा? वर्ग। क्योंकि मुझे पूछा गया है कि एडी स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए मुझे? एडी स्क्वायर।
और जब तक मैं इन दोनों का वर्ग नहीं करूंगा तब तक मुझे AD स्क्वायर का मान नहीं मिलेगा। दोनों पक्षों का वर्ग, तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर AD अपॉन BD स्क्वायर 3, इसके अपॉन 1 मान लेना आप लोग, ये बन जाएगा AD स्क्वायर और ये बन जाएगा BD स्क्वायर। चाहिए क्या हमें? AD स्क्वायर। AD स्क्वायर एकन AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर हमारा निकल आएगा इक्वल किसके? 3 BD स्क्वायर के। ये आपके ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? उतारेंगे आप। देखिए बेटा, त्रिभुज का अगला पार्ट ये भी है, सवाल नंबर अगला वाला। चित्र में यदि त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 अंश, MN बराबर 3 सेमी, ML बराबर 4.5 सेमी, PQ बराबर 2 सेमी तथा QR बराबर 3 सेमी हो तो अब यहाँ पर ये पूछा गया है क्या ये एक दूसरे के समरूप हैं या नहीं, एक दूसरे के समरूप हैं या नहीं, ये बात पूछी गई है ओनली केवल। तो समरूप का मतलब क्या होता है? हमने एक बात बताई थी आप लोगों को कि आकृति समान होनी चाहिए, आकृति समान होनी चाहिए और उनकी माप भी समान होनी चाहिए। अगर ऐसा दोनों में पाया जाता है तो क्या कहलाता है? वो समरूप, यानी रूप दोनों के समान, वो भी किसके साथ में? परिमाण के साथ में। परिमाण का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। अब आपको डायरेक्टली, अगर आप ठीक सही तरीका से देखेंगे, आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोण M है, कितना है? 70 अंश। यहाँ पर कौन है? Q है ना। चलो एक बात के लिए मान लिया ना, ट्रायंगल में इस कोण की तुलना इसके बराबर करा दी है इन्होंने। ठीक है। MN भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। MN यहाँ पर कौन है? PQR कितना है? 2 सेंटीमीटर है। क्या बराबर है? नहीं। अच्छा, ML कितना है हमारे पास? 4.5 है। PQPR हमारे पास है नहीं, परंतु यहाँ पर दे रहा है क्या? QR, यानी ये एक दूसरे के समरूप नहीं है, ये एक दूसरे के समरूप नहीं है। समरूप का मतलब ये होता है कि आकृति व उनके परिणाम दोनों के समान होनी चाहिए। परिणाम का मतलब यहां पर ये होता है कि उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यू। वैल्यू का मतलब अब यहां पर जो दिया हुआ उनको पहले लिखेंगे आप लोग, उसके बाद दिखा देंगे कौन क्या बात है। आएंगे बेटा यहां पर, आप लोग समझेंगे हमारी बात को। दिया है कोण M बराबर Q 70 अंश, MN बराबर 3 सेमी, ML बराबर 4.5 सेमी, PQ बराबर 2 सेमी, क्यूब R बराबर 3 सेमी। अब ओनली केवल उन्होंने पूछा है समरूप। समरूप में हम ये लिख सकते हैं कि नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब ये कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। मैं एक ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन करा रहा हूं, हो सकता है इनको एक दूसरे को करके देगा, और एक ऑप्शन ये भी होगा इनमें से कोई नहीं है, तो आप उसी पर टिक करेंगे क्योंकि इन दोनों में से किसी की कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे कैसे वो ध्यान देंगे आप लोग। त्रिभुज MNL समरूप नॉट इक्वल PQR ऐसे लिख देंगे, या फिर लिख देंगे यहां पर त्रिभुज MN समरूप त्रिभुज PQR नहीं है, नहीं है। इतनी बात लिखनी है आप लोगों को। ये क्वेश्चन ऑप्शन वाइज में है, इसमें से 4 ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, तो आप उसी पे टिक करेंगे।
चलेंगे बेटा, ये वाला आपका क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ये क्या कह रहा है, चित्र में डीई समांतर ओ क्यू और डीएफ समांतर ओ आर दर्शाइए कि ईएफ समांतर क्यू आर है। आप लोग इसी के अकॉर्डिंग डायग्राम के ऊपर चलिएगा, डायग्राम में कैसे कैसे क्या बात है। डायग्राम में कह रहा है डीई, हमारे पास डीई यही भुजा है, ओ क्यू ये वाली भुजा है, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, कह रहा है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है डीएफ भुजा किसके समांतर है, ओ आर के, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। फिर उन्होंने ये बोल दिया है क्वेश्चन में, अगर ये वाली बात दोनों सही हैं तो आपको हमें सिद्ध करना है ईएफ, यानी ये वाली भुजा किसके समांतर होना चाहिए, क्यू आर के। देखेंगे आप लोग इस वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है उस वाली बात को लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है हमें क्वेश्चन में, दो बातें दी हुई हैं, डीई समांतर ओ क्यूब और डीएफ समांतर ओ आर। भैया सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है ईएफ समांतर किसके होनी चाहिए, क्यू आर के। समझेंगे आप लोग यहां से। अब यहां पर नीचे से डाल देंगे आप लोग उत्पत्ति, यानी इसको हल कर रहे हैं यहां पर हम। अब हल करने में आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग हमारे बात को अच्छी तरह सुनेंगे, डायग्राम में चलेंगे पूरी बात को, उसके बाद पहले आपको थ्योरेटिकली समझाएंगे, उसके बाद लिख के समझाएंगे। मौखिक पहले सुनेंगे मेरी बात को। आप एक एंगल पकड़ो पहले, पी ओ क्यूब, इस वाले क्वेश्चन को मैं पहले यहां कराऊंगा, उसके बाद आपको यहां कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा एक बार में, देखेंगे। यानी अब हम चलेंगे यहां पर त्रिभुज पी ओ क्यूब में, अच्छा पी ओ लिख दो, कोई बात नहीं है भाई, समझदार हो आप लोग। पी ओ क्यू में, यानी इस वाले एंगल में हम लोग चल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस वाले एंगल में हम लोग चल रहे हैं ना पहले, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होती है हमारी, बताएंगे आप लोग, ईडी अपॉन ओ क्यूब देंगे। देखो बेटा, इस वाले में त्रिभुज में दो त्रिभुज है तुम्हारे पास, कितने त्रिभुज है, दो। पहला वाला त्रिभुज कौन सा है आप लोगों का, देखो पी ओ क्यूब, पहले में चलेंगे पी ओ क्यूब में, पी ओ क्यूब में थेल्स प्रमेय लगाएंगे हम लोग। थेल्स प्रमेय कहां लगेगी, ये वाला पूरा ट्रायंगल आपका एक बन गया, ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है ना। तो पी एफ अपॉन ई क्यू, सॉरी पीई अपॉन ई क्यू, यानी ये भुजा इस भुजा के नीचे। अब यहां पर ये क्या बनेगा, पीडी अपॉन ओडी, ये वाला बन गया। दूसरे पार्ट में पीओआर में क्या कहेंगे, पीएफ अपॉन एफ आर, उसके बाद में पीडी अपॉन ओडी, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हम दोनों को हल कर रहे हैं, तो ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के बराबर है या नहीं है, दोनों पक्ष बराबर है आपस में, तो इनमें से एक पक्ष ले लेंगे, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पीएफ अपॉन एफ आर। ध्यान देंगे हम, थेल्स प्रमेय क्या कहती है हमारी, और ये कह भी रहा है यहां पर कि ई एफ क्यू आर के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ई एफ क्यू आर के। देखो यहां पर पीई है, ई क्यू, पी एफ, पी आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई एफ किसके समांतर हो गया, क्यू आर के। अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग यहां पर समझेंगे, हम उसकी उत्पत्ति कर रहे हैं यहां पर। तो पहले त्रिभुज पी, हाँ ओ क्यूब में, त्रिभुज पी ओ क्यूब में, और ब्रैकेट में लिख दो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या होती है हमारी, पीई अपॉन ई क्यूब बराबर पीडी अपॉन ओडी।
इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलेंगे त्रिभुज POR में क्या लगेंगे बेटा? थेल्स प्रमेय। क्या लगेंगे बेटा? थेल्स प्रमेय से। अब हमने इस वाले एंगल में लगा दिया, अब इसमें लगा रहे हैं थेल्स प्रमेय को, तो ये क्या बनेगा हमारा बेटा? PF अपॉन FR बराबर PD अपॉन बेटा OD। इक्वेशन नंबर सेकंड यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ, सेकंड को हल करने पर लिख दो या फिर तुलना करने पर लिख दो। आप लोग सबसे बेटर रहेगा तुलना करने पर। तुलना करने पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला पक्ष दोनों आपस के बराबर है ना, तो ये पक्ष इस पक्ष के बराबर हो जाएगा। यहां पर तो हम यहां पर लिख देंगे PE अपॉन E क्यूब बराबर PF अपॉन FR। ये वाली बात निकल आई ना। अब इससे हमें क्या सिद्ध हो रहा है? इससे हमें यह सिद्ध हो रहा है कि जो हमारी थेल्स प्रमेय होती है, वो थेल्स प्रमेय ये कहना चाहती है यहां पर कि ये वाली भुजा इस भुजा के अपॉन में होनी चाहिए, ये वाली भुजा इस भुजा के अपॉन में होना चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज PQR में, PQR में, त्रिभुज PQR में क्या लिख देंगे? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय क्या होती है हमारी? PE अपॉन E क्यूब इक्वल PF अपॉन FR। दोनों पॉइंट हमारे इक्वल है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। क्या सिद्ध करना था हम लोगों को? EF समांतर किसके है? QR के, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, और यही हमें सिद्ध करना था। EF समांतर QR के। दैट्स इट। आंसर यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग देखेंगे, और मेरा YouTube चैनल में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, उसको आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ये है चंद्रपाल डैश सह डैश 316। इस चैनल पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के सम्मिलित क्वेश्चन मिलेंगे। आप हमारी वीडियो को देखेंगे और आप पे अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे।